सोशल साइंस में 80/80 नंबर स्कोर करना चाहते हो, लेकिन ऐसी गलती अगर आपने कर दिया तो आपका नंबर डेफिनेटली 80/80 नहीं आएगा। तो कौन सी गलती ऐसी है जो नहीं करना करना है आपको, जिससे आपको एसएसटी में फुल मार्क्स मिल सके। और फुल मार्क्स लाना क्यों एसएसटी में आज बिहार बोर्ड में इतना टफ हो गया है, क्यों सबसे ज्यादा नंबर एसएसटी में कटता है, कौन सा ऐसा बेस्ट रिवीजन और टेस्ट प्लान है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे फुल्ली आप एसएसटी का इतना लंबा सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये जो एसएसटी है दरअसल इसको 5 खंड में विभाजित किया गया है बिहार बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। एक ही पेपर में आपका रहता है हिस्ट्री भी, एक ही पेपर में आपका रहेगा पॉलिटी भी, ठीक है, उसी में आपका रहेगा इकोनॉमिक्स भी, और उसी में रहेगा आपका जियोग्राफी भी, और उसी के साथ आपका एक रहता है डीएम। डीएम बोले तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ये सब मिला के आपका 80 नंबर होता है, जिसमें से आपको 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, अपने एग्जाम में जहां एसएसटी के जहां और सब्जेक्ट के एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, वहीं एसएसटी के एग्जाम में आपको केवल 2 घंटा 45 मिनट मिलता है। और इस समय में आपको 16 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। इसके अलावा 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है, वो भी 5 अलग अलग सब्जेक्ट के। इतने लंबे सिलेबस को कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और इतने सारे चीज को दिमाग में याद कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो एसएसटी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे इसको रटने की गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन भी स्टूडेंट ने कल की मेरी भारत में राष्ट्रवाद वाली लाइव क्लास देखी होगी, भले ही 1 मिनट ही देखा होगा, बट उन्हें पता तो इतना सा अंदाजा लग गया होगा कि एसएसटी में क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए जाते। कहने का मतलब आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज रिमेंबर करना है, बट सबसे पहली चीज अगर आप एसएसटी के ओवरऑल बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को अपना थ्योरी बना लेंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी कॉन्सेप्ट से आप जितना पेज बोलो, जितना शब्द में बोलो, इजिली क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कल बताया रोलेट एक्ट, उसको एक्सप्लेन करने में मैंने 20 से 25 मिनट वेस्ट किया, और जिसने कंसिस्टेंसी के साथ रोलेट एक्ट को समझ लिया, अब उससे मैं रोलेट एक्ट पे 2 पेज लिखने बोलूं या 10 पेज लिखने बोलूं, वो बिना याद करे ही लिख देगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट और थियोरेटिकल बैकग्राउंड उसके ब्रेन में फिक्स है। तो अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, देखिए मैं पहले इंश्योर करता हूं कि मैं कभी पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट चैप्टर था और तसारीफ जीएस एक गाइडिंग चैनल है। मैं आपको समय समय पे टॉपर बनने के रास्ते में जो परेशानी आती है, जो गलती होती है, उससे बचाऊंगा और टॉपर बनने के लिए हेल्प करूंगा। इसी हेल्प के दौरान मैंने कल एक लाइव क्लास लिया था आपकी हेल्प करने के लिए, चैप्टर 4 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको समझाने के लिए। तो उस तरीके से मैंने एक बस बताने का कोशिश किया कि देखो भाई, एसएसटी इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अगर आप एसएसटी हर जगह उसी तरीके से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर रिकॉल करके खुद से लिखेंगे, तब ऑटोमेटिक आपका एसएसटी का इतना वास्ट सिलेबस हल्का लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको पहले यही करना है, और जब नवंबर के बाद हो जाए ना, नवंबर के बाद, तब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करना है टाइम के साथ, कि क्या आप उस 2 घंटे 45 मिनट में सारा 40 ऑब्जेक्टिव और सारा 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सही टॉपर की तरह लिख लिख कर बना पा रहे हैं कि नहीं, ये करना है। दूसरा, आंसर को लिखते टाइम ये गलती नहीं करना है आपको। देखिए, एसएसटी थियोरिटिकल पार्ट होता है, इसमें ज्यादातर थाउट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपका थाउट पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि जब आपसे पूछ रहा है, तो आप अगर किसी रटा रटाऊ लैंग्वेज में याद करके देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी पूछेगा कि बताइए, इस जो यहाँ पर आज संसाधनों का दोहन हो रहा है, जानते हैं, जैसे जियोग्राफी का एक क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे घुमा के पूछेगा कि संसाधन का जो अति दोहन हो रहा है, इससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, इस पे अपना विचार प्रस्तुत करें, या इससे आप क्या समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है एसएसटी का क्वेश्चन, ये परिभाषा नहीं मांगेगा आपसे, और उसमें 90% बच्चा रटा रटाऊ परिभाषा दे देता है और टीचर भी 1-2 नंबर नाप के निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल थाउट जब पूछे तो लिखना ऐसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है कि लगे कि नहीं भाई, लैंग्वेज काफी स्टैंडर्ड है टॉपर की तरह, बट थाउट और आपका जो ओपिनियन है वो अपना होना चाहिए, अपने तरफ से आप वो आंसर दोगे। ये कैसे कर पाओगे, जब आप इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझोगे कि 20 से 25 मिनट एक टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया बिना याद करे, उसके बाद अपने से जाके जितना चाहो उतना लिख लो, ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएगा। तो एसएसटी का ये तरीका है। दूसरा, एसएसटी में प्रैक्टिकल वगैरह आपने स्कूल से, जैसा ये देखो, ये प्रैक्टिकल तो 12th की तरह है नहीं कि आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल होगा। दरअसल 10th में
तो केवल इंटरनल असेसमेंट है, और इंटरनल असेसमेंट आप स्कूल में से जाएं, जो स्कूल का निर्देश है उसको फॉलो करें, या फिर उनसे संपर्क किसी भी तरीके से। स्कूल का इंटरनल मैटर है भाई, आपको कितना नंबर मिलेगा, उनसे अगर 20 नंबर ले लोगे एसएसटी में, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इधर 80 पे आपको फोकस करना है, सिलेबस एकदम टाइम से आपको मैनेज करना है। बोले तो कि हिस्ट्री से स्टार्ट करो और कॉन्सेप्ट की तरह से पढ़ना शुरू करो। जैसे आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा, खुद से उसको लिखो, खुद से उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो, सीधी बात, वो एसएसटी का ट्रिक रहने वाला है, ठीक है। आप जहां से भी पढ़ते हैं, जहां से भी समझ आता है, आपको एसएसटी इस तरीके से करना है। और एसएसटी ही बहुत मुश्किल है, यहाँ पे नंबर कटता है, जैसा कि मैंने बोला थियोरी और थाउट वाला पार्ट है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना कि जो भी आप आंसर देंगे वो अपने ओपिनियन बेस्ड आंसर देंगे और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे। मतलब जैसे कि मैंने कल बता रहा था चंपारण सत्याग्रह लिखने, तो बहुत लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि बिहार में किसानों पर अत्याचार हो रहा था, इसलिए गांधी जी ने बिहार के चंपारण में आकर आंदोलन किया, इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। बट इतने से आपको 2 में 2 नंबर नहीं मिलने वाला, आपको लिखना पड़ेगा कि अंग्रेजी सरकार, एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, अंग्रेजी सरकार बिहार के किसानों पर बर्बरता के क्रम में तिनकटिया पद्धति लागू करी थी, जिसके तहत उनसे जबरन 3/20 हिस्से पर नील की खेती कराई जाती थी। इसी क्रम में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया, और चंपारण जिला कार्यालय मोतिहारी आकर गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और ये गांधी जी का जिसके बाद अंग्रेजों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। यही गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 है। इतना लिखेंगे तब आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो ऐसा आपको डेवलप करना पड़ेगा अपना लिखने का तरीका, ताकि आप किस तरीके से लिखे कि एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट पाए, ठीक है। और अभी देखिए आज मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो शूट कर रहा हूं, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि अभी बस जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे आधा घंटा पहले मैं शूट कर रहा हूं, पहले से रेडी नहीं है आज का वीडियो। तो अब जो वीडियो आएगा, कौन सा वीडियो मुझे लाना चाहिए, टॉपिक जरूर से कमेंट करके एक बार फिर से, जो लोग पहले भी कमेंट कर चुके वो फिर से कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार कमेंट जो है वो इधर उधर बिखर जाता है, मिल नहीं पाता है। तो हमें टॉपिक का सख्त जरूरत है, आप लोग जितना जो जिसके मन में जो भी टॉपिक आइडिया है कमेंट कर दीजिए, ताकि बेस्ट से बेस्ट स्टॉपर स्ट्रेटेजी की वीडियो अब आ सके, ठीक है। और चैनल को मोनेटाइज कराने में अभी लगभग 300 से ज्यादा घंटे बाकी है, तो आप लोगों से हेल्प चाहिए भाई। इस वीडियो को देखने वाले हर आदमी कम से कम 1 से 2 दिन तक हमारी वीडियो 1-1 घंटा भी अगर कोई भी लाइव स्ट्रीम कुछ भी वॉच कर लेते हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और मैंने सबसे लास्ट में यह बात इसलिए बोली क्योंकि सबसे लास्ट में वही टिका होगा जो मेरा रियल सपोर्टर होगा। तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा, धन्यवाद।